सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मिकत्वं प्रणमामि नित्यं तत्पार्थिसार्धम् ज्ञानमयं शाम्यिकदर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोक्षन्ति तं प्रबोधं नमामि हम केवलिनं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सद्गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की द्वादशांग वाणी की जय। विगत दिनों से यहाँ श्री मालारोहण जी ग्रंथाजिला प्रोसेस चल रही और उसमें भी ज्ञान गुणमाला कैसे झूलती हुई दिखाई देती है, अर्थात निरंतर किसे आत्मस्वरूप की सुरति रहती है, आत्मस्वरूप की दृष्टि रहती है। इसके लिए सद्गुरु तारण स्वामी ने यहाँ जो कथन किया है उसमें वीतरागता का लक्ष्य लेकर के कथन किया कि जो वीतरागी होते हैं, जिनके आशा भय लोभ स्नेह आदि का त्याग हो चुका है और इसके पहले भी जिन्हें तत्व का प्रकाश हो रहा है, सत्स्वरूप की दृष्टि जिनकी बन चुकी है, सत्स्वरूप जिनका दैदीप्यमान हो रहा है, वहां से ज्ञान गुणमाला की शुरुआत होती है। और जिन्हें अपने सत्स्वरूप का बोध ही नहीं है, स्वानुभूति ही प्रकट नहीं हुई है, उनकी दृष्टि की शुद्धि कैसे होगी और उन्हें ज्ञान गुणमाला कैसे दिखाई देगी, ये संभव नहीं है। अर्थात एक बात निश्चित है कि ये ज्ञान गुणमाला उन जीवों को दिखाई देती है जो सम्यक दृष्टि अर्थात जिनकी दृष्टि शुद्ध हो चुकी होती है, जो वीतरागता के उपासक हैं, अर्थात जिनके जीवन में आशा भय लोभ स्नेह आदि जो परिणाम है, ये परिणाम छूट चुके हैं। और यहाँ इतना ही नहीं कहते हैं, 26 नंबर की गाथा में तो बिल्कुल स्पष्ट और खुलासा कर दिया इस बात का कि वांछन करते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि सम्यक् शुद्धं मिथ्या विरक्तं लाजं भयं गारव विचिक्तं ते मालदिष्टं हृदय कंठरुलितं मुक्तस्य गामी जिन देव विकसितम्। यहाँ दो चीजें कही हैं गुरु महाराज ने एक चरण में कि सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम, जो सम्यक से शुद्ध हैं वे मिथ्यात्व से विरक्त हैं, रहित हैं। विरक्त का मतलब यहाँ रहित से है कि जो सम्यक से शुद्ध हैं या जो मिथ्यात्व से विरक्त हो चुके हैं, अर्थात जिनका मिथ्यात्व छूट चुका है वही सम्यक से शुद्ध है, अर्थात उनको ही शुद्ध सम्यक है। मतलब जिनका मिथ्यात्व छूटा है उनको ही शुद्ध सम्यक है। और जो ऐसे शुद्ध सम्यक के धारी हैं, लाजम भयम गौरव जेवी त्यक्तम, उन्होंने लाज भय गौरव आदि का भी त्याग कर दिया। यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन
क्या कहते हैं कि सम्यक्त शुद्धम मिथ्या विरक्तम, कि जो शुद्ध सम्यक्त के धनी हैं वे मिथ्यात्व से रहित हैं, और लाज भय गौरव आदि जिन्होंने छोड़ दिया है, या लाज भय गौरव आदि जिनके छूट चुके हैं, ते मालिदिष्टम हृदय कंठो रुलितम, वे अपने हृदय कंठ में ज्ञान गुणमाला को झूलती हुई देखते हैं। यहाँ शुद्ध सम्यक की बात कही है, अर्थात जिनके अंदर मिथ्यात्व रूपी दोष पूर्णतया छूट चुका है और जिनके अंदर निर्मल श्रद्धान पैदा हुआ है। निर्मल श्रद्धान से मतलब होता है कि जिनमें छलमल अगाढ़ दोष भी नहीं लगते। यहां सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं ज्ञान गुणमाला उन्हें दिखती है, उनकी दृष्टि अपने शुद्धात्मा पर निरंतर रहती है, जिन्होंने मिथ्यात्व से विरक्ति ले ली, अर्थात मिथ्यात्व से जिन्होंने अपने आप को पूर्णतः अलग कर लिया, या यूं कहें कि जिनका मिथ्यात्व पूर्ण रूप से छूट गया है, और इतना ही नहीं बल्कि लाज भय गौरव आदि का भी जिन्होंने त्याग कर दिया, या लाज भय गौरव आदि भी जिनका छूट गया, जिनको किसी प्रकार का कोई लाज का मतलब ये होता है कि मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, अर्थात जो दिगंबरत्व को प्राप्त हो चुके हैं। भय का मतलब होता है जिनके 9 प्रकार के भय छूट चुके होते हैं, 9 होते हैं कि 7, ये जो भय अपन गिनते हैं, ई भाव भय, परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा अगुप्त भय, अकस्मात भय 7, ये 7 भय गुरु महाराज ने नहीं लिए। गुरु महाराज ने 9 भयों की चर्चा की है, दृष्टि भय, झड़प भय आदि। दृष्टि भय है, झड़प भय है, और भी 9 प्रकार के भयों का उन्होंने जो कथन किया है। यहां कहते हैं जिनके लाज भय दृष्टि, ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये साधना के भय हैं है? ये ठिकाने सार में आए हैं, छद्मस्थ वाणी में भी आए हैं, 24 खाना में भी आए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बहरहाल 1-2 अपन चर्चा करते हैं। जैसे दृष्टि भय, दृष्टि भय का मतलब ये होता है, आप कमलवत्तीसी ग्रंथ पढ़ेंगे, कमलवत्तीसी जी ग्रंथ में गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया है, वहां पर उन्होंने लिखा था ज्ञानंतरम न दिठम, पढ़ा है कहीं? एक शब्द आया है कि ज्ञानंतरम न दिठम, कि ज्ञान में अंतर भी दिखाई ना दे। भय दृष्टि ये आया है, अन्यानम नहुदिष्टम ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, ज्ञानंतरम न दिष्टम पर परजाओ दिष्टि अंतरम सहसा। ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज को अपन समझें, उनकी दृष्टि को समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। कहते हैं ज्ञानंतरम न दिष्टम पर परजाओ दिष्टि अंतरम सहसा, जैसे ही पर पर्याय पर दृष्टि जाती है। कहा दृष्टि, दृष्टि की बात कही, ये चारित्र है, यहां दर्शन ज्ञान चारित्र की अवस्था है। यहां कहते हैं ज्ञानंतरम न दिष्टम, कि ज्ञान में जो स्वभाव की सुरति आई है, ज्ञान ने जो स्वभाव को ग्रहण किया है, उसकी जो तारतम्यता बनी हुई है, पर पर्याय दृष्टि, पर पर्याय पर दृष्टि जाते ही अंतरम सहसा, अचानक उसमें अंतर आ जाता है। अंतर आ जा, जैसे आप बैठे रहते हैं, किसी विचारों में खो जाते हैं,
बाहर से कोई निकलता है, आपको ये तो समझ में नहीं आता कि कौन निकला, लेकिन ये समझ में आता है कि कुछ निकला। वो जो निकला, वो जो समझ में आया, वो ज्ञान में अंतर आ जाता है, वो दृष्टि की एकाग्रता को भंग कर देता है। यहां आचार्य तारण स्वामी कहते हैं, अपन ने एक दिन चर्चा करी थी कि ज्ञान अंतर में इतना सघन हो जाए, जैसे आचार्यों ने, खास तौर से सदगुरु तारण स्वामी ने ज्ञान विज्ञान कहा है। भेद विज्ञान और ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान का मतलब ये होता है कि भेद विज्ञान इतना सघन हो गया, इतना सघन हो गया कि वो जो भेद विज्ञान था वो ज्ञान विज्ञान रूप हो गया, अर्थात अखंड रूप। बिल्कुल दृष्टि ने आत्मा के स्वभाव को बिल्कुल ग्रहण कर लिया। अब उसे शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं है। हालांकि यही बड़े महाराज जी जब पिपरिया में थे, एक बार घूमने गए थे, उस समय उन्होंने ज्ञान विज्ञान के विषय में बताया था। पकड़ में आया कि ये ज्ञान विज्ञान है। वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, और ये तो अपना सौभाग्य रहा है कि अपने को कोई ऐसा साधक मिल जाए जो इन सारी चीजों से अवगत करा दे। गुरु महाराज ने ज्ञान विज्ञान कहा है। ज्ञान विज्ञान का मतलब होता है भेद विज्ञान का बिल्कुल अखंड रूप, मतलब ऐसा श्रद्धान बैठ जाए जिसमें किसी प्रकार का ज्ञान इतना दृढ़ हो जाए, जैसे अपन ने एक दिन चर्चा की थी कि ज्ञान अंदर में इतना दृढ़ हो जाए कि वो देखते हुए भी भेद को स्वीकार ना करे। भेद स्वीकार इसलिए करता है क्योंकि अभी ज्ञान में भेद रूप स्थिति बनी हुई है, और इसके वास्तविक स्वरूप को जब अपन स्वीकार कर लेंगे तो ये भेद स्वीकार ये अभी इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। जब अपन साधना की अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा वहां जाएंगे, तब अपने को समझ में आएगा कि ये ज्ञान विज्ञान आखिर है क्या चीज। इसलिए ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं कि दृष्टि में जो भय उत्पन्न होते हैं, ये भय भी नहीं, दृष्टि का भय का मतलब ये है कि जैसे ही कोई पर्याय धारा आती है, जैसे ही ज्ञान में निरंतरता बनी है, और जैसे ही आप एक छोटा सा उदाहरण देखें कि मान लो नदी में पानी बह रहा है और बिल्कुल शांत पानी बह रहा है, और आपकी दृष्टि उस बहते हुए पानी पर टिकी हुई है, और जैसे ही कोई अन्य चीज बहकर आती है तो दृष्टि उस पानी की शांत धारा से बहकर उस पर थोड़ी देर के लिए चली जाती है, और फिर वो चीज हटती है और आपकी दृष्टि पुनः उसी शांत धारा पर हो जाती है। ऐसे ही ये मानकर चलना है कि अपना जो ममल स्वभाव है, उसकी जो ज्ञान दृष्टि पैदा हुई है, ज्ञान ने उसे जो ग्रहण किया है, उस पर जो एकाग्रता बनी हुई है, और जरा सी कोई पर्याय धारा आ जाती है, वो पर्याय धारा उस दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है, हल्का सा अंतर ला देती है। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं ज्ञानी साधक को ये भय है। क्या भय है? कि कोई ऐसी धारा ना आ जाए जो हमें स्वभाव दृष्टि से वंचित कर दे। भय, भय का मतलब यहां वो डरने वाला भय नहीं लेना। भय का मतलब ये होता है, भय से मतलब यहां डरने मात्र से नहीं होता, दृष्टि का कंपित होना ही भय है। क्या? दृष्टि का कंपित होना ही भय है। दृष्टि जैसे डिगी ऐसे एकाग्र है, आंख बंद होना, क्या? आंख बंद होने का मतलब मृत्यु भी होता है, आंख बंद होने का मतलब सोना भी होता है, और आंख बंद होने का मतलब पलक झपकना भी होता है ना? पलक झपकना भी आंख बंद होना है, सोना भी आंख बंद होना, और मृत्यु को प्राप्त करना भी। अपन कहते हैं ना भैया उसकी तो आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होना मतलब वो तो चला गया।
तो यहाँ आंख बंद, यहाँ भय का तात्पर्य भी है, यहाँ आंख बंद होने वाला भय नहीं है, सात भय, एम भव भय, परलोक भय आदि। यहाँ आंख बंद होने का मतलब जैसे दृष्टि हल्की सी, पलक हल्की सी झपकती है, तो आचार्य कहते हैं ज्ञान की सुरति में इतना भी अंतर आना नहीं चाहिए, इतना अंतर आना नहीं चाहिए। जैसे आप ट्रेनों में यात्रा करते हैं और आप क्या करते हैं, किसी से भूल जाते हैं, या आप ही है मान लो, ऐसे कोई भूल जाए कि भैया हम जा रहे हैं पानी पीने के लिए, आप हमारा सामान देखना, तो आप सामान को देखते हैं कि दृष्टि रखते हैं, ऐसे देखते नहीं रहते, बल्कि ज्ञान में दृष्टि बनाकर रखते हैं कि वो हमें सामान छोड़कर गया है। ये दृष्टि तो कभी कभी आपकी जाती है, आपके ज्ञान में हमेशा बना रहता है कि वो सामान हम छोड़कर आए हैं। तो बोध एक ज्ञान दृष्टि होती है, जिस ज्ञान दृष्टि ने अपने ममल स्वभाव को ग्रहण कर लिया है, उस दृष्टि में जरा सा भी अंतर ज्ञानियों को पुसाता नहीं है। जरा से भी अंतर आ जाता है तो वो ये सोचते हैं, अरे ये अंतर कहां से आ गया। उन्हें ये अंतर भी ऐसा लगता है जैसे किसी शीतल में रहने वाले जीव को निकालकर गर्म रेत में डाल दिया गया। आज अन्य लोगों ने तो उदाहरण दिया है, जैसे ज्ञानियों को अपने स्वभाव से अंतर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मछली को पानी से निकालकर गर्म रेत में छोड़ दिया गया, इतना पीड़ादायी प्रतीत होता है, जरा सा भी ओझलपना। आप कल्पना करिए अपने मोहिनी परिणाम के ओझलपने की। आप कहीं यात्रा कर रहे हो और आपके साथ छोटा सा बेटा है, और बेटा मान लो कहीं भीड़ में गुम जाए, तो आपके अंदर क्या पीड़ा उत्पन्न होगी। उस मां की कल्पना करिए जिसके अंदर उसका बेटा गुम जाए, और उसके अंदर जो पीड़ा होती है उससे भी कई गुना पीड़ा ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव से दृष्टि ओझल होने पर होती है। जब एक छोटी सी पीड़ा, अरे आपने वो फिल्मों में देखा ना, फिल्मों में देखा है ना, पुराने में देखते थे वो अक्सर वो बच्चे जो होते थे ना, पहले की फिल्में ऐसी बनती थी, अक्सर उनके बच्चे घूमते ही थे। मतलब एक उदाहरण, वो माँ कैसी बेचैन होती थी, आप कल्पना करके देखें। चलो एक उसके माध्यम से अपन कल्पना करके देखें, क्या बेचैनी होती थी। और जब वो बच्चा मिलता था तो माँ को क्या खुशी होती थी कि कोमा में गई हुई माँ भी अपने बच्चे को देख करके कोमा से बाहर निकल आती थी। वो तो एक रूपक है, एक घटनाक्रम है, एक कहानी है। अपन अपने जीवन में देखे कभी कोई ऐसी वस्तु गुम गई हो जो बड़ी इंपॉर्टेंट रही हो, उसमें क्या बेचैनी होती है, और जब मिल जाए तो क्या खुशी होती है। गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है, इच्छा भोजन जस इच्छा है ऐसो सिद्ध स्वभाव। इच्छित भोजन के प्रति मान लो भूख से तड़पता हुआ आदमी है, ऐसी भूख लगी है, ऐसी भूख लगी है कि यदि भोजन ना मिला तो प्राणांत चला जाए, और ऐसे व्यक्ति को इच्छित भोजन मिल जाए, उसके अंदर कैसी खुशी होती है। ऐसा स्वभाव के प्रति जिसको तड़प लगी हो। बड़े महाराज जी उदाहरण देते थे, मान लो कोई आदमी है, संत का उदाहरण देते थे, आपने कई बार सुना होगा। एक शिष्य पहुंचा किसी संत के पास, उन्होंने कहा मुझे आत्मा चाहिए है। उन्होंने कहा चलो नहा कर आते हैं। उसको नदी में ले गए, उसको डुबो दिया और हाथ बिल्कुल दबा कर रखा उसके सिर पर। वो जब बिल्कुल सांस भरने लग गई,
वो तड़प अंदर पैदा करी और उसने तो जोरदार तीव्र झटका मारा। इतनी तीव्रता से इतना पुरुषार्थ किया उसने हाथ को अलग करने का, और वो एक छलांग में निकल करके बाहर हो गया। संत ने उससे पूछा, बोले भाई पानी में डूबे थे तो कैसा लगता था? वो एकदम झुझला कर उत्तर देता, कैसा लगता था? ऐसा लगा कि जैसे एक सेकंड की भी देरी हुई तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसे जीव को लगे यदि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे पता नहीं कितने जन्मों का वृद्धि हो जाएगी, कितने जन्मों का दुखों का अंबार लग जाएगा। ऐसा अंदर में यदि तड़प जग जाए तो सोचकर चलना कि हमारा मोक्ष निकट है, स्वानुभूति निकट है, सम्यक दर्शन निकट है। और ध्यान रखना, ऐसे ही जीवों को ये ज्ञान गुणमाला हृदय कंठ में झुलती हुई दिखती है। उन जीवों को नहीं दिखती है कि हो जाए तो ठीक और नहीं हो जाए तो ठीक है। अरे तड़प लगे ऐसी, वस्तु स्वरूप को सुनने की, समझने की जिज्ञासा इतनी प्रबल हो जाए आत्मा को। अरे सिंह की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी के जीव को कैसी जिज्ञासा हुई थी? वो हिरण के बच्चे को छटपटाता देख करके जिज्ञासा पैदा हुई। आप उसकी जिज्ञासा की कल्पना करिए, उस सिंह के अंदर में चलती हुई जिज्ञासा की कल्पना करिए। इतनी जिज्ञासा, इतनी जिज्ञासा, इतनी जिज्ञासा समझने की कि आकाश से समझाने वाले दो महामुनिराज उतरकर सामने खड़े हुए और उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। ऐसी जिज्ञासा अपने अंदर पैदा हो जाए तो आचार्य कहते हैं, हे भाई तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आएगा ही आएगा। ऐसी दृष्टि ज्ञानियों की पैदा हो जाती है, और जिनकी ऐसी दृष्टि होती है आचार्य कहते हैं उनके जीवन में क्या होता है, ये ज्ञान गुणमाला हृदय कंठ में झुलती हुई दिखती है। और अपना सौभाग्य है कि अपने को भी ऐसी योग्यता मिली है। मिली है नहीं मिली? शिवसम लब्धि मिली कि नहीं मिली है? शिवसम लब्धि इतनी योग्यता तो है कि इस बात को हम समझ सकते हैं। योग्यता है, समझ रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन योग्यता है। पहले तो हमने किसका मूल्यांकन किया है? पहले तो किसका? योग्यता का। मतलब बुद्धि में वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता का होना। शिवसम ज्ञान में और शिवसम लब्धि में क्या अंतर? और अपन ने 2-3 पॉइंट लिखे हैं। शिवसम ज्ञान का बिल्कुल लौकिक भाषा में संबंध देखा जाए तो ज्ञान का संबंध ज्ञानावरणी कर्म से होता है। किससे होता है? फिर से ज्ञान का जो संबंध होता है वो ज्ञानावरणी कर्म के शिवसम से होता है, लेकिन लब्धि का जो संबंध होता है वो ज्ञानावरणी कर्म के शिवसम के अलावा, इसमें ज्ञानावरणी आदि कर्मों का शिवसम तो होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें मुख्यतः मोहिनी कर्म की भी रखी गई। किसकी? क्यों 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 मोहिनी कर्म की क्यों रखी गई? मोहिनी कर्म की इसलिए रखी गई है, इसमें मोहिनी कर्म की अप्रशस्त, मोहिनी कर्म तो अप्रशस्त ही है क्या? हाँ, घातिया जितने कर्म है ना वो सारे के सारे कर्म कैसे हैं? अप्रशस्त ही है। घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां कैसी है? अप्रशस्त मतलब पाप रूप ही है, इनमें कोई भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है। ये प्रशस्त और अप्रशस्त का भेद तो आघातीय कर्मों में है। काय में? प्रशस्त प्रकृतियों का और अप्रशस्त प्रकृतियों का भेद तो काय में पाया जाता है? ये आघातीय कर्मों में पाया जाता है। घातीय कर्म जितने भी हैं वो कैसे हैं? अप्रशस्त रूप ही हैं।
अब अप्रशस्त में सर्वघाती देशघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, वो सब में पाए जाते हैं, उसकी चर्चा नहीं है। अपन यहां देखें, आपने पढ़ा है प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियां है? एक बार हमने यहां लिखा है प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियां। ये पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां, देशघाती प्रकृतियां, सर्वघाती प्रकृतियां, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भोग विपाकी, क्षेत्र विपाकी, ये सारी प्रकृतियां इसमें हैं। अपन छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं कि पुण्य प्रकृतियां देवायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, साता वेदनी, उच्चगोत, प्रशस्त, विहायु गति, देवगति, मनुष्य गति, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, निर्माण, स्वच्छोत्साह, बंधन, संघात, शरीर, वर्ण, रस, त्रस, औदारिक, अंगोपांग, वैक्रिया अंगोपांग, आहारक अंगोपांग, शुभ, गंध, स्पर्श, अगुरु लघु, पंचेंद्रीय, समचत्र, संस्थान, ये इसके भेद भी लिखे हैं, हम भेद नहीं बता रहे है ना, कौन कौन से वर्ण आदि, ये सब भेद इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि भेद में डिटेल हो जाएगा। अगुरु लघु, पंचेंद्रीय, समचत्र, संस्थान, वज्र वृषभ नारा, संघनन, वादर, प्रत्येक, स्थिर, पर्याप्ति, यश, आतप, उद्योत, परघास, सुस्वर, आदि और तीर्थंकर, ये 68 प्रकृतियां कैसी हैं? पुण्य की हैं। और पाप की प्रकृतियां कितनी हैं? पाप की प्रकृतियां हैं घातिया कर्मों की तो 47 की 47 है ही। इसके अलावा नरकायु, नीच गोत, असाता वेदनी, नाम कर्म की, संस्थान, समचतुरस छोड़कर, संगनन, इसमें बहुत सारा डिटेल लिखा है, अभी नहीं बता रहे क्योंकि ये आपको लिखना हो तो इससे फोटो कॉपी करवा के आप लिख सकते हैं, बाकी अभी जरूरत है नहीं। फिर भी हमने बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि आपके ज्ञान का विषय बना रहे कि पुण्य की कितनी है और ये पुण्य पाप कहाँ पाए जाते हैं? घातिया कर्मों में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाएंगे? अघातिया कर्मों में पाए जाते हैं। बल्कि घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां कैसी हैं? पाप रूप है। वो टोटल प्रकृतियां कैसी? पाप रूप है। इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि जो जीव, अपन पढ़ा है ना, सुना है कई जगह कि जो जीव पाप को पाप समझता है, क्या, या यूं कहो कि पाप को पाप समझने वाले तो अनेक मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञानी तो वो होता है जो पुण्य को भी, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि हम पुण्य भी करते हैं तो ये 47 की 47 प्रकृतियां तो बनती ही बनती हैं। कितनी? अभी थोक में बता दिया 47। अभी वो अनादि मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि मत जाना, क्योंकि यदि उसकी अपेक्षा देखेंगे तो फिर एक ही मिथ्यात्व बनता है। 2 प्रकृतियां तो उदयजनित होती हैं, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होकर के बनते नहीं है, बल्कि जीव भोगता है, तो वो अलग डिटेल करेंगे। अभी इतना मानकर चलो कि ये 47 की 47 जो प्रकृतियां होती हैं घातिया कर्मों की, सब कैसी? पाप रूप है। तो यदि पुण्य भी करेगा तो ये प्रकृतियां बंधेंगी कि नहीं बंधेंगी? है तो पुण्य तो बनता है थोड़ा और पाप बनता है ज्यादा। जटिल चीज है। मिथ्यात्व का बंध हुआ, मान लो देवगति के साथ मिथ्यात्व का बंध हुआ, तो अच्छा कि बुरा? बोलो, है? मान लो आपको शहद के साथ जहर खाने को मिले तो अच्छा कि बुरा? है? शहद के साथ क्या मिल रहा है अपने को? शहद तो हो गया पुण्य, शहद तो खाते नहीं है, ऐसा मत सोचना कि वो तो शहद खाने की प्रेरणा दे रहे हैं, ज्यादा विद्युता लगा देते हैं इसलिए। हाँ, मिश्री के साथ क्या खाने को मिले? बोलो, मिश्री के साथ आपको जहर खाने को मिले तो स्वीकार करेंगे कि नहीं? कौन कहता है नहीं कर रहे? कर ही रहे हैं। मिश्री तो खा रहे एक टुकड़ा और जहर पी रहे हैं गटागट, इसीलिए तो अनंत जन्मों का जन्म मरण चल रहा है। वही जहर का प्रभाव है, मिश्री का प्रभाव तो थोड़ा
और उस जहर का प्रभाव तो कितना है कि ये जीव 343 राजीव क्षेत्र में एक भी क्षेत्र शेष नहीं बचा। 343 राजीव का जो घनाकार क्षेत्र है ना, एक भी क्षेत्र, एक भी स्थान शेष नहीं बचा है जहां पर अनंत बार जन्म मरण न किया हो। कितनी बार? हाँ, ये पिपरिया में पहली बार नहीं आए, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। कुछ ही प्रकृतियां हैं जो जीव को नहीं बनी, कुछ ही अवस्थाएं हैं जो जीव को नहीं घटी। अंदर वाली, अंदर वाली, बाहर वाली तो घट चुकी। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये दुकान पहली बार चला रहे हैं, पहली बार चला रहे हैं, इसी स्थान पर ऐसे ही कई बार कर चुके। आप ऐसा मत सोचना। बड़ा गर्व होता है, बड़ा गर्व होता है काय का। आप सोच रहे हो हम प्रवचन पहली बार कर रहे हैं? नहीं भाई, ऐसे शब्द कई बार निकल चुके, ऐसे प्रवचन एक बार नहीं कई बार कर चुके। इसलिए ये सब गर्व करने वाली बात नहीं है। गर्व करने वाली बात तो ये है कि हमारे अंदर सम्यक्त की धारणा पैदा हो जाए, हमारे अंदर भेद विज्ञान की स्थिरता आ जाए, हमारी दृष्टि आत्म स्वभाव पर केंद्रित हो जाए, ये गर्व की बात। और इसके अलावा सारी चीजें गर्व की नहीं, काय की बातें हैं? शर्म की बात है। काय की बात है? वास्तव में गर्व की बातें नहीं है। बाहरी उपलब्धियां गर्व की बात नहीं है। बाहरी उपलब्धियां तो सुनो शर्म की बातें हैं। बल्कि अंदर की उपलब्धि हो जाए, स्वभाव की दृष्टि बन जाए, ज्ञान स्वभाव में स्थिरता आ जाए, वो गर्व की बात है, उसका गर्व करो। गुरु महाराज ने लिखा, आप पढ़ना कसायों के विषय में, जब उनने ज्ञान समुच्चय सार में क्रोध मान माया आदि का वर्णन किया, तो वो कहते हैं यदि मान ही करना है तो ये मानो ना मैं परमात्मा हूं। काहे कोई देवता का मान कर रहा है? लोभ ही करना है तो अपनी आत्म स्वभाव में रहने का लोभ करो ना। ये संसार का लोभ तुम्हें संसार का कारण बनेगा, आत्मा का लोभ तुम्हें परमात्मा का कारण बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा। इसलिए अपने अंदर योग्यता है समझने की, लेकिन बस ये है कि अपन उस योग्यता को खो ना दे। 4 लब्धियों तक जीव चला जाता है, लेकिन वो योग्यता बार बार मिलती है और छूटती चली जाती है। आज भी अपने अंदर वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता है, जिनवाणी को समझने की योग्यता है। योग्यता नहीं होती तो समझ में भी नहीं आती। यदि समझ में आता है तो इसका मतलब योग्यता है। सूक्ष्म ज्ञान अलग है और वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता अलग है। योग्यता का नाम है सूक्ष्म लब्धि और सूक्ष्म ज्ञान का नाम है सूक्ष्म ज्ञान, या बुद्धि का नाम है सूक्ष्म ज्ञान, और बुद्धि में वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता का नाम है सूक्ष्म लब्धि। तो सूक्ष्म लब्धि में ज्ञानावरणी कर्म के अलावा मोहिनी कर्म का विशेष रोल है। क्यों है? क्योंकि मोहिनी कर्म ही आगे जाकर के उपशमित होगा। क्या उपशमित होने वाला है? कर्ण लब्धि में क्या उपशम होता है? कर्ण लब्धि में कौन सी प्रकृति का उपशम होगा? सिर्फ मोहिनी कर्म की एक प्रकृति है, उसका नाम मिथ्यात्व। किसका उपशम होगा? और एक बात का ध्यान रखना, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले की होने वाली अवस्था है। किसके पहले? और प्रथमोपशम सम्यक किससे होता है? मिथ्यात्व कर्म के उपशम से। किससे होगा? और मिथ्यात्व कर्म का जनक कौन है? मिथ्यात्व कर्म किसके अंतर्गत आएगा? मोहिनी कर्म के अंतर्गत। इसलिए क्षयोपशम लब्धि में मेन रोल किसका? किसका? मोहिनी कर्म का। और दूसरी बात अपन फिर समझते हैं कि वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता होना ही
मोहिनी कर्म का प्रति समय घटता क्रम। अपन ने लिखा है उसमें एक पॉइंट, क्या लिखा है कि मोहिनी कर्म भी प्रति समय असंख्यात्मा भाग घटते क्रम से उदय में आता है। आप पकड़े उस चीज को और क्षोभसम लब्धि को समझे। उसमें लिखा है ना एक पॉइंट, क्या लिखा है? हाँ, मोहिनी कर्म का। इसमें देखो, क्षोभसम ज्ञान में तो क्या होता है, क्षोभसम ज्ञान में कर्मों का अनुभाग घटता और बढ़ता रहेगा, क्योंकि क्षोभसम ज्ञान कभी ज्यादा और कभी कम होता ही रहता है। वो होता है कि नहीं होता? कभी घटता है, कभी आप चाबी रख के भूल जाते हैं तो घट गया ना, और तुरंत थोड़ी देर बाद याद आ गई तो बढ़ गया। भूले सो घटा और याद रही सो, कभी 10 चीजें याद रख देते हो, कभी एक चीज भी। तो ये तो हर समय घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन क्षयोपशम लब्धि कैसी होगी? यदि क्षयोपशम लब्धि शुरू हुई है तो हर समय वो क्या करेगा? हाँ, क्षयोपशम लब्धि का क्रम बढ़ेगा और मोहिनी कर्म के जो निषेक है उनका क्रम हर समय घटेगा ही घटेगा। यदि बढ़ना शुरू हो जाए तो क्षयोपशम लब्धि के बाहर फिर बचेगा क्षयोपशम ज्ञान और लब्धि गुल। लब्धि गुल बचा ज्ञान। जैसे अपन और सुनो, अभी जिनवाणी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? समझ में आ रही है ना? आ रही है तो देशना लब्धि। और मान लो जिनवाणी सुनते सुनते ध्यान आ जाए कि घर में ये काम छोड़कर आए हैं तो देशना तो है, लब्धि गायब हो गई। क्षण में लब्धि गायब। आप जाप कर रहे हैं और आत्मा का स्मरण चल रहा है कि ओम नमः सिद्धम, मैं सिद्ध स्वभाव को नमन कर रहा हूं। और यदि उपयोग झुकने लग जाए, आश्रय बनने लग जाए तो प्रयोग लब्धि। उपयोग झुकेगा तो प्रयोग लब्धि होगी साहब। प्रयोग लब्धि क्या? कर्म की अपेक्षा अलग है और उपयोग की अपेक्षा अपन चर्चा करेंगे वो अलग है। उपयोग झुकेगा तो प्रयोग लब्धि होगी, झुकेगा नहीं तो अपन देशना ही में खड़े हैं अभी। क्योंकि देशना कहां? तत्व के विचार तक देशना है। चिंतन मनन आदि सब देशना लब्धि के ही खाते में आएंगे। प्रयोग में क्या जाएगा? उपयोग का झुकना। क्षयोपशम समझ में आई नहीं आई? क्षयोपशम के बाद विशुद्धि। विशुद्धि क्या? शुभ परिणाम होना विशुद्धि नहीं है। आपने किसी को उठाया 100 रुपया दे दिए, विशुद्धि नहीं है, ये शुभ परिणाम है। मोहिनी कर्म के घटते क्रम से जो परिणामों में निर्मलता आई वो विशुद्धि है। क्या? मोहिनी कर्म के घटते क्रम से परिणामों में जो निर्मलता, विशुद्धता आई है उसका नाम शुभ परिणाम। तो उसे भी होते हैं जो आत्मा को नहीं मानता। होते नहीं होते? जो आत्मा को मानते ही नहीं है उसे भी शुभ परिणाम। जब उसे क्षयोपशम लब्धि ही नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान है, वो डॉक्टर हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्षयोपशम ज्ञान तो काम करेगा। लेकिन लब्धि कहां डिपेंड करेगी? कोई। और एक चीज और ध्यान रखना, क्षयोपशम ज्ञान तो मोहिनी कर्म की वृद्धि का भी कारण बनता है। क्या? लेकिन मोहिनी कर्म है, क्षयोपशम लब्धि मोहिनी कर्म की वृद्धि का नहीं बल्कि मोहिनी कर्म की हानि का कारण बनती है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? क्षयोपशम बोलो, क्षयोपशम ज्ञान, ज्ञान से, ज्ञान से, ज्ञान से, क्षयोपशम ज्ञान से आप व्यापार अच्छा करते हैं, बोलो, घर गृहस्थी अच्छी चलाते हैं, तो कौन से कर्मों को पुष्ट कर रहे हैं? साहब मोहिनी कर्म को पुष्ट कर रहे हैं। बोलो, क्षयोपशम ज्ञान से
आप मोहिनी कर्म को पुष्ट करते हैं, लेकिन क्षोभ समलब्धि मोहिनी कर्म को पुष्ट नहीं कर सकती है। क्षोभ समलब्धि में मोहिनी कर्म प्रति समय घटते हुए क्रम में पाया जाता है। जब घटते क्रम में पाया जाता है और उसके एवज में परिणामों में जो विशुद्धता आई, वो विशुद्धि लब्धि, और उस विशुद्धता के निमित्त से कर्म का बंध भी कैसा होगा? घटते ही क्रम में होगा। होगा नहीं होगा? घटते ही क्रम में कर्म का बंध होगा, बढ़ते क्रम में तो हो ही नहीं सकता है। सुनो भाई, अभी उसने देशना नहीं सुनी, अभी वो देव गुरु शास्त्र के स्वरूप को नहीं जानता। कहा आपको लग रहा होगा कि अरे अबे तो वो बुद्धि में योग्यता पाया है, देव गुरु शास्त्र के स्वरूप को सुनेगा, जिनवाणी को सुनेगा, तो कौन सी लब्धि हो जाएगी? देशना ना हो गई उसको, है? वो देव के स्वरूप को जानने लगा, गुरु के स्वरूप को जानने लगा, धर्म के स्वरूप को, तत्व पदार्थ द्रव्य अस्तिकाय के स्वरूप को जानेगा, तो कौन सी लब्धि हो गई? आगामी में शुभ परिणामों को भी विशुद्धि लब्धि कहा गया है। क्या समझाने के लिए विशुद्धि लब्धि कौन सी? लेकिन यहां विशुद्धि को समझना, शुभ परिणाम का नाम, हाँ, मंदिर आने का भाव शुभ भाव है, दान देने का भाव शुभ भाव है, और मान सहित देने का भाव अशुभ भाव है। क्या? मान सहित मंदिर आने का भाव कि 10 लोग मुझे देखें और कहें कि ये धर्मात्मा है, वो पाप भाव है साहब, पाप भाव। मंदिर आने का यदि निर्मल परिणाम है तो शुभ भाव है, और आत्म कल्याण की दृष्टि रखकर मंदिर आने का भाव, ये विशुद्धि लब्धि है, ये विशुद्धि में जाएगा। क्योंकि वस्तु स्वरूप का आश्रय लेकर यदि काम होगा तो विशुद्धता के खाते में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसीलिए लोगों से पूछते हैं, भाई आप मंदिर आते क्यों? कई बार प्रवचनों में आया, मंदिर क्यों आया, क्या उद्देश्य आपको मंदिर आने का? बोले साहब आप आए, अरे क्या करोगे मेरे आने? खाए खिलाने, अपनी दुकान में बैठे चाप पी सका, घर गृहस्थी चला, भाई हमसे कुछ भी नहीं मिलना। यदि तुम कुछ समझने के भाव से आते हो तो कहते साहब उतई बैठेंगे, जिनवाणी प्रवचन सुनेंगे, तो प्रवचन सुन के क्या करोगे? आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर के यदि कार्य करोगे तो सफल, नहीं तो फिर ये मानकर चलो जैसे मंदिर में चिटक मिलती है वैसे इतने भी चिटक ही मिलेगी, छोटो सो पुण्य का वन थोड़े बहुत शुभ परिणाम है, नहीं तो तुम्हारा 1 घंटे को टाइम बर्बाद भाव, बर्बाद बर्बाद का ध्यान रखना। आप कहोगे कैसे बर्बाद? बर्बाद ही है आत्म कल्याण के लक्ष्य से रहते होकर समय को। अरे समय तो छोड़ो, 1 घंटा छोड़ो, ये पूरा मानव जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आत्म कल्याण का लक्ष्य नहीं है तो संपूर्ण मानव जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करना, अपने अंदर क्षयोपम लब्धि को समझकर चलना कि हमारे अंदर वस्तु स्वरूप समझने की जो योग्यता पैदा हुई वो क्षयोपम लब्धि है, और उसके एवज में जो परिणामों में निर्बलता आई है, उसके एवज में जो परिणामों में निर्बलता आई उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। और उस विशुद्धि की अवस्था में जो हम जिनवाणी को सुनेंगे, बड़ी बारीक चीजें हैं। जिनवाणी को सुन रहे हैं और उपयोग भटक गया है, मन नहीं लग रहा, या और गहराई ध्यान रखना कि जिनवाणी को सुन रहे हैं, आप रुचि से भी सुन रहे हैं। और एक पॉइंट थोड़ा और आगे कि आप जिनवाणी सुन रहे हैं, रुचि से भी सुन रहे हैं, लेकिन समझ में ना आए तो भी देशना लब्धि नहीं कहलाएगी। इसलिए आचार्यों ने लिखा है कि जो जिस भाषा का जानकार होता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता। क्यों जाता है? क्योंकि उसे समझ में आ जाए।
उसे समझ में आ जाए तो देशना लब्धि जाएगी। अरे समझ में नहीं आया मान लो तो देशना कैसे, देशना तो हो जाएगी, लब्धि कैसे बनेगी? लब्धि तो तब कहलाएगी जब रुचि से सुने और समझ में आ जाए। तो देशना और समझ में ही नहीं आई, मान लो अपन हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं, और कोई अन्य भाषा वाला आ जाए और भाषा में प्रवचन करके चला जाए तो अपन क्या सोचेंगे? इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी गिरती है, काय में गिरती है? 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं। कितनी? 700 लघु भाषाओं में गिरती है 18 महाभाषाएं, सबको समझ में आए। जितने जीव है कोई वंचित ना रह जाए, किससे? भगवान की देशना से। इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में गिरती है, सबके जीवों की समझ में आ जाती। ये कई चीजें ऐसी होती हैं बड़ी रहस्य भरी है। इसलिए जिनवाणी सुनना ये तो देशना है, लेकिन जिनवाणी रुचि पूर्वक सुनना और समझ में आना ये सब क्या हो गया? उसका चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, ये सब क्या? देशना लब्धि। और उसी समय उपयोग का पलटना, स्वान्मुखी होना, इसका नाम हो जाएगा प्रायोग लब्ध। जो सुना, जो समझा, उसका अंदर में क्या करेंगे? प्रयोग। मैं शरीर हूं आत्मा, क्या अभी क्या बोले थे? अभी क्या बोले थे? मैं शरीर हूं आत्मा, यहां देशना लब्धि नहीं है ना। प्रॉपर सुना, रुचि से सुना, ध्यान से सुना, और यदि अपन विचार करते हैं कि हे आत्मा तुम तो ज्ञानमयी हो, चैतन्यमयी हो, ये विचार तक यदि सीमित है तो कौन सी लब्धि? देशना लब्धि। और विचारों से एक कदम और अंदर गए और स्वरूप आश्रित दृष्टि बन गई, उपयोग थोड़ा सा झुक गया कि हाँ ये जो ज्ञानमयी चेतना ये मैं, और उपयोग थोड़ा झुका है, पलटा है, प्रयोग हो गया, ये प्रयोग हो जाएगा। और यही जो उपयोग है, ये उपयोग चलते चलते, ये चलते चलते मतलब पांव हाथ नहीं है, ये शब्दों में कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। उपयोग एकाग्र होते 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 अनुभवन को प्राप्त हो जाए, उसका नाम है प्रथमोपसाम सम्यक। ये हो गया द्रव्यानुयोग की भाषा में 5 लब्धियां। किसकी भाषा में? ये द्रव्यानुयोग की भाषा में 5 लब्धियां। कर्णानुयोग की भाषा में ये मोहिनी कर्म की हर समय घटती हुई अवस्था में जो वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता होती है, उसका नाम क्षयोपम लब्धि। लिख लिया था ना क्षयोपम लब्धि में। क्षयोपम लब्धि में क्या लिखा है? हाँ, ये तो पकड़ में आ गया ना। देशघाती प्रकृति लब्धियों के नाम है 7 बार। ये हो गया क्षयोपम लब्धि किसे कहते हैं? जिस काल में ज्ञानावरण आदि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों शक्ति अर्थात अनुभाग प्रति समय अनंत गुण घटता हुआ अनुक्रम रूप उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपम लब्धि होती है। ये आ गया। दूसरी परिभाषा, बुद्धि में जिन वाणी को समझने की योग्यता का प्रकट होना क्षयोपम लब्धि। तीसरा, जीव के अंदर अपने स्वरूप तत्व ज्ञान संबंधी जिज्ञासा का जागृत होना क्षयोपम लब्धि। एक विशेषता इसमें है कि जिसे
सत्तर कोड़ा कोड़ी या इसी जैसी मिथ्यात्व की अवस्था का कर्म बंद होता है, उसे क्षयोपशम लब्धि नहीं होती। क्या जिसे इतना गाफिल रहता है मोहिनी कर्म में, ये पॉइंट विशेष है, इसका ध्यान रखना, कि जिसे 70 कूड़ा कोड़ी या इसी जैसी सत्ता रूप कर्म बंद होता है, उसे क्षयोपशम लब्धि नहीं होती। हाँ, ये मूल समझ लें कि लगभग 70 कूड़ा कोड़ी के आसपास कर्म के बंद होने वाले जीव को क्षयोपशम लब्धि नहीं होती। जैसे अवन उदाहरण देते हैं, जैसे ठीक है, जैसे मान लो किसी के घर में कोई घटना घट जाती है, आप उसे वस्तु स्वरूप नहीं समझा सकते, या वो वस्तु स्वरूप समझने के योग्य नहीं होता। कब नहीं होता? जब वो मोह में इतना गाफिल होता है। मान लो किसी के घर में कोई घटना घट जाती है, पिता पुत्र भाई बंधु आदि कोई एक्सपायर हो जाता है, और कोई यदि उसी समय उसे समझाने की चेष्टा करता है, तो वो मोह में इतना गाफिल होता है, इतना गाफिल होता है कि वो समझता नहीं, उसके अंदर में कोई बात बैठती नहीं। मतलब उसके इतना तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, इतना तीव्र चल रहा है कि वो वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता खो बैठा, उसे समझ में आता नहीं। तो वो जो अवस्था बनती है, उसमें क्षयोपशम लब्धि नहीं होती है, नहीं होती। कहां आता है? वस्तु स्वरूप नहीं समझने की योग्यता। इसलिए वो जो अवस्थाएं होती है, इतने तीव्र कर्म का भोग भी करता है, और उतने तीव्र कर्म का जब जिस समय में जीव बंद करता है, उतनी तीव्र अवस्था में गाफिल हो जाता है, तो उसे क्षयोपशम लब्धि, और जब क्षयोपशम नहीं है तो विशुद्धि भी नहीं है। विशुद्धि भी, क्योंकि क्षयोपशम ही नहीं है तो विशुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए क्षयोपशम लब्धि। और देखें, बस इतना ही भेद लिखे हैं, इसमें एक ही लब्धि लिखी है, ज्यादा लिखी नहीं है। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि बहुत गाफिल जैसी जब जीव की अवस्था बनती है मोहिनी कर्म में, तो उसे वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता नहीं होती, अर्थात क्षयोपशम लब्धि नहीं होती। तो जिसे क्षयोपशम लब्धि नहीं होती, उसे विशुद्धि लब्धि भी नहीं होती। तो ये पॉइंट जो 6 लिखवाए थे, क्लियर हो गए? एक बार देख लें, किसी में कोई ऐसा लग रहा हो अपने को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, विशुद्धि आना अलग बात है, विशुद्धि की योग्यता होना अलग बात है। विशुद्धि आना अलग बात है ना, और विशुद्धि की योग्यता, वहां मोहिनी कर्म के प्रति समय घटते क्रम में जो परिणामों में निर्मलता आ चुकी है, उसका नाम विशुद्धि। और बिना यदि मोहिनी कर्म के लिया तो वो शुभ परिणाम है। और जिनवाणी सुनने के बाद जो विशुद्धि आती है, वो विशुद्धि का बढ़ता हुआ क्रम है। वो तो बिल्कुल ही घट जाता है। आप एक बार बोलकर देखो अंदर में भावपूर्वक कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये जैसे ही अंदर में टच करता है ना, तो आप देखो कितनी विशुद्धता आ गई। आपका न मोह का परिणाम, न राग का परिणाम, न देश, कोई परिणाम नहीं ठहरता ना। यही तो विशुद्धता है। कितनी विशुद्धता आ गई। तो ये विशुद्धता का बढ़ता हुआ क्रम है। यहां एक बात का ध्यान, हालांकि वो ये विशुद्धि लब्धि में थोड़ा सा अपन विशुद्धि को लिख लो, फिर अपन चर्चा करेंगे, है ना।
विशुद्धि के भी भेद अलग अलग होते हैं, है ना। अपन चर्चा करेंगे इसका। अब तो अपने पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि अपन ने अपने टारगेट छोड़ दिया ना 6 दिन वाला। अपन आराम से चर्चा करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। तो 6 ऑप्शन समझ में आ गया। इसके भेद जो 6 अंतर लिखवाए थे आ गए। नहीं आए होंगे तो अपन और कर लेंगे, जहां लगे तो पूछ लेना, है ना। चलिए विशुद्धि में लिखे हैं क्षयोपम लब्धि पूर्वक क्षयोपम लब्धि पूर्वक जीव को शाता वेदनी आदि प्रशस्त, पहले आगम की परिभाषा लिख पा रहे हैं। क्षयोपम लब्धि पूर्वक जीव को शाता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत या प्रशस्त प्रकृतियों के बंध योग्य और सरल भाषा में कर लें कि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध योग्य धर्मानुराग रूप सुपरिणाम होना, धर्मानुरूप शुभ परिणाम होने को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। अब यहां क्या लिया अपन ने आधार क्षयोपम लब्धि को, क्षयोपम लब्धि पूर्वक क्या लिखा है। धर्मानुराग रूप, धर्मानुराग रूप सुपरिणाम होने को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। अपन लिख ले एक और परिभाषा, विशुद्धि क्षयोपम लब्धि के निमित्त से, निमित्त मतलब यहां कारण लेना, क्षयोपम लब्धि के निमित्त, निमित्त के आगे कोष्टक में लिख लें कारण। निमित्त का मतलब बाहर भी लिया जाता है ना, वो है ना। क्षयोपम लब्धि के निमित्त से जीव के निर्मल परिणामों का प्रकट होना विशुद्धि लब्धि है। बस यहां एक चीज का ध्यान रखना है, मोहिनी कर्म को दृष्टि से ओझल मत करना, क्योंकि सारा खेल इसी में होने वाला है। बाकी कर्म की और भी अवस्थाएं बनती हैं, ऐसा मत सोचना कि अन्य कर्म की अवस्थाएं घटित नहीं होंगी। सारे कर्म की अवस्थाओं में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब परिणाम निमित्त, परिणाम शुभ होंगे, निमित्त होंगे ना, तो सारे कर्म प्रभावित होंगे, है ना। लेकिन मूल में किसे लिया जा रहा है, मोहिनी कर्म को, क्योंकि उपशम होने वाला कौन सा, दर्शन मोहिनी कर्म का मिथ्यात्व प्रकृति है। दर्शन किसका उपशम होगा, करण लब्धि में। बाकी कर्मों को कर दिया गौड़, यहां प्रथमोपशम सम्यक्त को लेकर चल रहे हैं। किसे, प्रथमोपशम सम्यक्त को लेकर चला जा रहा है, और प्रथमोपशम सम्यक्त का संबंध है किसे, मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से। किस कर्म की, मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से है। फिर आपको लगेगा अनंतानुबंधी से नहीं है क्या,
अनंतानुबंधी से भी है, लेकिन अनंतानुबंधी का उपशम नहीं होता, वो अन्य रूप होकर के बदल करके चलती है, उसकी अपेक्षा उपशम कहा जाता है। लेकिन मिथ्यात्व तो दब ही जाता है, अन्य रूप होकर के नहीं निकलता। लेकिन कसाय जो होती है अनंतानुबंधी, वो अन्य कसाय रूप में डाइवर्ट होकर निकलेगी, निकलती है, रुकती नहीं है। क्या रुकती नहीं है, बल्कि अन्य कसाय रूप में डाइवर्ट होकर निकलती है, उस अपेक्षा उसे कहा जाता है? जैसे अनंतानुबंधी कसाय क्रोध मान माया लोभ है, तो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन और नौ नौ कसाय रूप में डाइवर्ट होकर निकलेगी, लेकिन रुकेगी नहीं। क्या 10वें गुणस्थान तक उदय चलता है, किसका? लोभ कसाय का। कहां तक? तो यहां कैसे रुकेगा? जो श्रेणी चढ़ रही है उपशम, उनको भी होता है कि नहीं होता? कहां तक? 10वें गुणस्थान तक हो रहा है, तो बोलो यहां लोभ कसाय रुक जाएगी? है अनंतानुबंधी अन्य रूप में डाइवर्ट होकर निकलती है, इस अपेक्षा कहा जाता है। वो तो अपन चलेंगे करण लब्धि में, तब आएगा पकड़, है ना? अपन चित्र के माध्यम समझेंगे उसे। अभी अपन ने क्या देखा? अपन ने विशुद्धि क्या देखा कि शिवोपम लब्धि के निमित्त से जीव के निर्मल परिणामों का होना विशुद्धि लब्धि है। शुभ परिणाम का होना यहां लिखा है। शिवोपम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई, उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त कर्म प्रकृतियों के बंध योग धर्मानुरूप शुभ परिणाम का होना, क्या लिखा? धर्मानुरूप शुभ परिणाम का होना विशुद्धि माना गया है। धर्मानुराग रूप जो शुभ परिणाम, लेकिन यहां धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम कब माने जाएंगे? प्रथम जीव ऐसा है, प्रथम 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 जिसने जिनवाणी कभी सुनी नहीं, जिसको पता नहीं है धर्म का अनुराग क्या है, धर्म ही क्या है, जिसने कभी भी ऐसा निगो दिया जीव जो निकल करके आए, जिसने कभी जिनवाणी सुनी ही नहीं है, वो जीव यदि आता है, वो उसके मिथ्यात्व नाम मोहिनी कर्म का क्या होता है? प्रति समय घटते क्रम में आता है, तो क्षयोपम हो जाएगा। और उसी क्षयोपम के निमित्त से जीव को जो निर्मलता प्राप्त होगी, उसने कभी सुना ही नहीं, तो वो निर्मलता, वो शुभता, शुभता भी कह देते हैं, कहते हैं धर्मानुराग रूप। अनुराग रूप किसके अनुराग रूप? धर्म के अनुराग रूप। लेकिन धर्म को जानता जानेगा कब? जब सुनेगा तब न जानेगा धर्म को। सुना नहीं है, लेकिन फिर भी अनुराग रूप जो परिणाम, मतलब विशुद्धता पूर्वक जो निर्मल परिणति पैदा हुई, वो परिणति कहलाएगी विशुद्धि लब्धि। अपन वहीं चलकर देखना, जिनवा पहले तीनों को अलग अलग रखना, शिवोपम को, विशुद्धि को और देशना को। देशना को बिल्कुल अभी माइनस करते गोला लगा लो, उसके पहले विशुद्धि की अवस्था को समझना। कौन सा धर्मानुराग? मतलब यहां धर्म को जानते ही नहीं, बल्कि प्रशस्त कर्म प्रकृतियों के बंध रूप जो परिणाम हुआ, मतलब पुण्य पाप प्रकृति, पुण्य प्रकृतियों के बंध योग जो परिणाम विशुद्धता आई है। क्योंकि मोहिनी कर्म की घटती जो अवस्था हुई है ना, उससे क्या होगा? पाप की प्रकृतियों की हानि होगी और पुण्य की प्रकृतियों में वृद्धि होगी। तो वो जो परिणाम है, उस परिणाम का नाम विशुद्धि लब्धि। इसकी चर्चा यथा समय। बोलो श्री गुरु महाराज की। अच्छे से जय बोलना, विशुद्धि लब्धि, और धीरे से जय बोलना, शुभ परिणाम। बस चाहे जहां घटा लेना,
है ना। तो इसलिए अपने को हमेशा सजग और सावधान रहना है। जन्मोस्तनंद आनंद नंद सहा परम तस् पद विंद पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु में शिव गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सैकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धम्म जो तो जिन वराय अर्थ है जो है विनाश विजय मन ममल ज्ञान